अगर कोई त्रुटि हो तो आप माफ करेंगे। हम क्या माफ करें, गुरु भगवान माफ करेंगे ना। नहीं, गुरु भगवान भी यही कहे हैं कि सर्वप्रथम इंसान होता है, उसके बाद ही पहले आत्मा नहीं होता है। परमात्मा नहीं, आत्मा होता है, तभी परमात्मा होता सही है। बात है। तो एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण थे और उनको 2 लड़की थी। तो 2 लड़की तभी हुई जब बड़ी लड़की पैदा हुई तो क्या होता है, पूर्णिमा था, पूर्णमासी। तो जब वो जन्म ली, पूर्णमासी के दिन ही जन्म ली, तो सभी कोई खुश हुए कि बहुत अच्छा दिन में लड़की पैदा हुई, बहुत अच्छा दिन, लक्ष्मी है ये वो। और जब सेकंड लड़की हुई, मतलब दूसरी वाली, तो वो अमावस्या के दिन हुई। तो जिस दिन अमावस्या के दिन हुई है, उसी दिन उसकी माँ का निधन हो गया, मर गई। जब वो मर गई तो सभी को उसको कहा कि ये लड़की बहुत खराब है, बहुत लक्षण का खराब है। आते ही माँ को निकल गई। तो अब भाई, अब तो छोटा बच्चा हो, क्या जाने। तो धीरे धीरे मतलब परवरिश होने लगा। तो जो बड़ी वाली लड़की थी, जो मैंने पूर्णिमा थी, पूर्णमासी, उनको लोग सब कोई पूर्णमासी कहने लगा। और उनको सबको ही, मतलब उसके पापा बहुत उसको प्यार करते थे, बहुत करते थे। पर ये जो अमावस्या को हुई थी, उसको देखने ही नहीं चाहते थे कि इसके वजह से मेरी पत्नी मर गई। ये बड़ी थी तो सभी को कहने लगे ऐसा है कि आपके पास उतना पैसा कौड़ी तो है नहीं, तो लड़की का शादी तो करना ही है। तो कौन रखता है, राजा तो रखे ही नहीं, तो हम लोग क्या है कि ठीक है भाई। घर भर ढूंढा गया, तो अपने औकात से ज़्यादा अपनी बड़ी लड़की के लिए ढूंढा गया, और बड़ा घर में ढूंढा गया, अच्छा घर में ढूंढा गया, अमीर घर में ढूंढा गया। तो मतलब चली गई। जब दूसरी वाली का शादी हुआ तो एकदम गरीब, 2 वक्त का रोटी भी नहीं मिलता था उसको, उस घर में उसकी शादी की गई। हाँ, बिना दान दहेज का ऐसे ही शादी हो गया। और गांव जो था, जिस गांव में बड़ी लड़की की शादी हुई थी, उसी गांव में छोटी की भी हुई थी, पर थोड़ा सा दूरी थी। तो उसके घर में उसका आदमी काम करने आता था, उसकी लड़के से शादी किया गया। छोड़िए, ऊपर वाला रहेगा, सास को कौन बिगाड़ेगा। तो धीरे धीरे सब होने लगा। तो एक दिन ऐसे हम ही लोग बहन लोग हैं तो नहीं कहते चलो यहाँ से चर्चा है, चला जाए। तो वो सबको बुलाई थी, पर अपनी ही बहन को नहीं बुलाई थी। तो सबको कहा, जब जाने लगी तो कहे क्या जी, पूर्णिमा क्या कर अमावस्या, तुम चलोगी नहीं? तो कहा तो तुम्हारी बहन के घर में शिव चर्चा है। तो कहे क्या कि नहीं, हम कैसे जाएंगे, हमको तो मेरी बहन ही नहीं बुलाई है। तो कहा देखो, शिव चर्चा ऐसा चीज़ है कि वो बाबा का दरबार है, उसमें कोई ना बड़ा होता है ना कोई छोटा होता है, ना अमीर होता है ना गरीब होता है। चलो चलो चलो। लेकिन नहीं, हम नहीं जाएंगे, अच्छा नहीं लगता ना, इतना भी तो सगा रिश्तेदार है। तो गुरु बहन लोग बोली कि चलो, अब समझो कि हम ही बहन है, हम ही खूब चलते हैं, हमारे साथ चलो। तो भगवान का नाम ली, सुनी तो कहीं कि कैसे बात को काटे, चल गई वहाँ पे। तो जब चर्चा वर्चा हुआ, भजन वजन हो गया, तो प्रसाद का जब वितरण हुआ तो वो सबको प्रसाद दी, पर अपनी बहन को प्रसाद नहीं दी। तो उसको बहुत बुरा लगा, क्योंकि मेरी बहन हमको इतना अवहेलना करेगी, इतना हमको दुख देगी, हमको सब आज तक नहीं होता है। गैर अगर कुछ बोलता है तो क्षमे है, लेकिन अपना सगा कोई बोल देता है तो वो क्षमे नहीं होता है। बहुत कष्ट में थी वो। फिर भी उसकी जो अगल बगल की जो लेडीज ले गई थी, वो कही कि नहीं चलो प्रसाद दो। तो कही कि अरे तुम अपनी बहन को प्रसाद नहीं दोगी? कहे क्यों दे, उसको थोड़ी ना बुलाए थे, मेरे दरवाजे ऐसे आ गई, जब आ गई तो कैसा प्रसाद। तो वो ना उधर से ही निकल गई। तो रोते हुए जा रही थी, तो गुरु बहन को बोली कहते चलो ना, हम भी चलते हैं साथ में। ठीक है चलिए। चलने लगी तो जाके करिए, आप मेरा काम कर देंगी? गुरु बहनों से कहा हाँ बताइए। कहते हैं आप ना मेरे घर जाइए और मेरे पति और मेरे हस्बैंड बच्चे को कह दीजिएगा कि हम थोड़ा अपने मायके जा रहे हैं, हम शाम तक वापस आ जाएंगे या कल तक आएंगे। अच्छा नहीं लगा तो रोते रोते जाने लगी। तो कुछ नदी के किनारे, मतलब उसका जो गांव था मायका, वो नदी के किनारे जाना था, नदी के पार जाना था। तो जैसे वो निकली है तो एक माता रानी का मंदिर था, वहाँ पे मैंने बैठ के कही कि बहुत धूप है, थोड़ा सुस्ता लेते हैं, वहीं बैठी थी। तो एक माता रानी मंदिर से निकली, कहेगा कि बेटा क्या कर रही हो? कहे कि कुछ नहीं भैया, बैठे हुए हैं। वो क्या जानती है कौन है भगवान है कौन है? क्या कि ऐसा ना कि बैठे हैं, बहुत सुस्त हो गए हैं। कहते तुम दुखी नजर आ रही हो। तो कह रहा है माता अब क्या कहे, दुखी तो है ही है, छोड़िए ना, आपको कोई काम है? तो कह रहे नहीं बेटा कोई काम नहीं है, मेरा ना पैर बहुत दर्द कर रहा है, और पैर फूल गया, बूढ़े हो गए तो पैर दर्द होगी।
तो कहीं कहते जब बैठे हैं सुस्ता ही रहे तो आप ही का पैर दाब देते हैं, हाँ। टाइम ही निकल जाएगा। तो वो पैर हाथ दाबने लगी, दाब के जब जा रही है जब टाइम हो गया अब निकल जाए। कह रही बेटा तुम बहुत सुखी रहोगी, बहुत खुशी रहोगी। तो वो पलट के उनको बोलती भी है कि ना हम खुशी हैं ना हम दुखी है, सुखी हैं। तो कह रहे कि कोई बात नहीं, तुम्हारा जो भी कष्ट ना सब खत्म हो जाएगा, कह के आगे निकल गए। जब आगे निकल कुछ दूर गई तो शिव जी का मंदिर था। तो शिव जी के मंदिर के पास वहाँ बैठ के थोड़ा सुस्ता रही, मंदिर में थोड़ा छाँव लगता है ना, लोग कहता है ना शीतल जगह पे शीतल बहता है, इसमें कोई शक नहीं है। आप वहाँ खड़े हो जाइए, आपको लगेगा हमारे देह पे आग लग गया, और उसी जगह पे यहाँ खड़ा होइए तो आपको नहीं लगेगा, क्योंकि ये शीतल स्थान है। तो जो भगवान का शीतल स्थान होता है तो कहीं चलो मंदिर है थोड़ा वहीं सुस्ता लेते हैं, वहीं बैठ के सुस्ताने लगे। तो वहाँ उसके मंदिर से भी एक बाबा निकले, कहेगा कि बेटा तुम दूर से आ रही हो क्या? तो हाँ हम अपने मायके जा रहे हैं। तो कहे काम मेरा कर दोगी? तो कहे हाँ बाबा बोलिए ना क्या काम है। तो कहे कि अरे शिवलिंग है ना, शिवलिंग पे कोई दही चढ़ा दे रहा है, कोई मिश्री चढ़ा दे रहा है, कोई गुड़ चढ़ा दे रहा है, बड़ी चीटी लग रही है, हमारा मुँह देख ही रही हूँ, साफ नहीं कर पा रहे, थोड़ा कर दोगी साफ? तो कहेगा कि हाँ हाँ बाबा, जब हम सुस्ता ही रहे ठंडा में करना तो क्या दिक्कत है, कर देंगे। तो गई अपना पूरा शिवलिंग उलिंग अर्घा उर्घा सब साफ करके मंदिर उंदिर सब सफाई धो पोछ के एकदम चिकन। जब जाने लगी तो कहे बेटा तुमको हम नहीं, और एक हाँ कहीं ना कैसा है, एक लोटा जल ला दो कुएं से, है ना, कुआं हम खींच नहीं पा रहे हैं, पूरा शरीर है, कहीं सब कुछ कर दी, कुआं का पानी भर के धो धा के सब। जब जाने लगे तो जाओ बेटा तुमको जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं होती, और तुम जहाँ जा रही हो वहाँ से खुशी होके आओगी, सुखी होके आओगी। जबरदस्ती तरह मार दी का कहानियाँ काट दी का। अरे कहिए कहिए। तो बस लास्ट तो ऐसे बहन है ना मजाक कर रहे हैं मारती है। तो फिर जब आगे बढ़ने लगी तो नदी पार करना था, आपको बताए थे ना कि उसका गांव जो है नदी उस पार है। नदी पार कर दो वो बूढ़ी बैठी थी, तो बूढ़ी कहेगा कि काहे बहनी कहाँ जात हो? तो कहेगा कि जा रही माता जी हम अपने नैहर जाई से अब नदिया पार करता नहुआ तो भाई ना कैसे देखूँ नाव का वजह से। कहेगा अच्छा कोई नहीं तो हम वही जब बैठ के इंतजार करत है, जब नहुआ आई तो जाई। एकदम झुरकुट बुढ़िया थी, उसको कहा था जलपा। हाँ तो कहे ठीक बा कोई बात नहीं बा। तो कह रहे थे काम करा तू हमारा बाल झाड़ दा, हमारा तनी गोड़ हाथ मिस दा, तनी हमारा देह हाथ लगा दा, रगड़ दा तनी बात गिरात बा। तो कहे अच्छा ठीक बा। अब जब हम सुस्ताइते बाटी या जब गाँव आऊँ क्या नहुआ की इंतजारे करत बाटी तो आप वही के काम कर दे, तो उनका भी कर दी। तो जब नाव वाला आया तो बैठी, बैठ के अपने मैका गई। तो मैका गई तो भौजाई कही है कि ननद आई है, बड़ी अच्छा है, स्वागत की जिंदगी है। इसीलिए ननद को देख के खुश थी कि जो वो आती थी तो ठाठ से बैठती थी, ये आती थी तो पूरा भाभी का सारा काम कर देती थी, आटा चारना गेहूँ पसारना पीसना सब कुछ कर देती। तो हो जाए खुश कि वो आ गई काम करने वाली हमारे पास। तो हो गई। तो जब काम हम करने लगी तो कहेगा कि अरे आप नाश्ता वास्ता करिए, दोनों भाग हो जाए मिलके नाश्ता वास्ता किया। भाभी अब उनको निकलने दीजिए, तो बहुत लेट हो गया है, ऐसा ऐसा बात है। गए थे शिव चर्चा में, प्रसाद पाई? हाँ सब पा लिया, क्या बताने लगा दिन का बात कोई। वहाँ से निकली, उनकी भौजाई एक झोला दी, झोला में साड़ी कपड़ा बाल बच्चा का खाने वाला होता है सब बिस्किट बिस्किट। कहते भाभी हम कहाँ लेके जाएंगे? तो कह रहे हम आपको नहीं दे रहे, अपना भाई ने सबको दे रहा है। ये ठीक है भाई, हमारा नहीं बहने का तो लेना ही पड़ेगा। तो लेके चल दी। फिर वो नदी किनारे आए, अब लौका नहीं हो रहा है, नदी किनारे फिर वही जलपा बूढ़ा बेटा ही। तो कहेगा कि अरे बापा था ना जल्दी लौटे हो गए वही नहीं, कहे कि हाँ कहे थे तब शाम तक लौटे या सुबह, तो शाम है चले जाए कोई दिक्कत नहीं। क्या अच्छा कोनो बात नहीं है, इधर वो झोरवा तोहरे बदे धैले बैठे। तो कहे कि माता जी वो तो भौजाई दे रही बाटी आप बहुत दी, हम कहाँ से ढोई बा कैसे जाई? क्या कि ना तू ले जा, एमे बहुत आशीर्वाद बा हमार, है ना, हमरे इतना मेहनत करलू गोड़ हाथ मिजरू उजरू सब वैसे तोड़ के आशीर्वाद दे ले जा। धई लेली गईली तो अपना नाव पर बैठ गई, फिर वो पार गईली जिस पार से भोले बाबा का मंदिर और माता जी का मंदिर था, वहाँ गई। फिर वो बूढ़ा बेटा है जो बाबा थे जो कहे थे हम बूढ़े हो गए हैं, वो भी एक झोला दिए, 3 झोला हुआ, है ना। तो कहे अरे आप तो हमको लगातार सब झोले दे रहा है, अब पता नहीं कहा है झोला में, हमको समझे में नहीं आ रहा है, बाबा हमको नहीं रखना है। तो कह रहे कि
आई रखो बेटा, जिंदगी भर काम आएगा तुम्हारा। और औरत लोग का सामान है, श्रृंगार पटार है, तो हम क्या करेंगे श्रृंगार पटार? औरतें ना करेंगी जी, चूड़ी लागा चुनरी ये सब औरतें पहनती है, हम नहीं ना पहनेंगे। तो जब उस हाथ का सुनी तो लोग आगे गई माता रानी का फिर मंदिर घटाया, फिर माता रानी भी पूरा जो थी वो भी आई, वो भी एक झोला दे दिया, वो माथे का पर बैठ छप्पर फाड़। हाँ कहे बाप रे, हम कहाँ से हम करें? तो जब सब कुछ हो गया, 4 झोला हो गया, लेके अपने घर गई। तो कहीं कि तनी देखी खोल के का है, देख रही है, एक में सोना हीरा मोती जवाहरत होता है, इतना बड़ा बड़ा बिस्किट उस्किट सोने का सब भरा पड़ा है। एक झोला में मारे कपड़ा का था नहीं है, इतना कपड़ा जो राजा महाराजा नहीं पहनते हैं वैसा कपड़ा, वो भी देख ली। तीसरा झोला खोली तो उसमें देख रही है कि बाप रे बाप, मारे अनाज एक झोला है, और वो एक झोला अनाज, एक झोला अनाज का मतलब वो एक झोला हुआ। अरे हम लोग के पन्नी में, और वो जब अपने मैंने ड्रम में डाली, मतलब डब्बा क्या कहता है ड्रम में, तो ड्रम ओवर हो गया, गिरने लगा, वो खत्म ही ना हो अनाज। करके भाभी जादू करके दी है कहा, ये तो झोला भाभी दी थी, उसमें अनाज था, अब पूरा भर गया। चलो कोई बात नहीं, उसका पति है, अपने पति से बताई ऐसे ऐसे बात है। मन में वो कही कि हम गुरु जी शिव गुरु के पास गए थे और हमको प्रसाद नहीं मिला था, तो ये सारा चीज भोले बाबा का ही है, ये सब जो मतलब लीला है भोले बाबा का ही है। बहुत खुश हुई कि चलो आर्थिक तंगी दूर हुआ। फिर उसका पति आया, पति को बताया तो ये सब कुछ हो गया। उसके बाद का उसका पति कहा कि देखो जब पैसा नहीं था तो हम चर्चा नहीं करा पाए, अब तो भगवान हमको पैसा दिया, चलो चर्चा कराते हैं। चर्चा बड़ी धूमधाम से एकदम डीजे फर्स्ट क्लास का लग गया। तो वो कहे कि अपनी बहन को भी बुलाते हैं, जो नहीं बुलाई थी, उसकी बहन थी सगी, उसको बुलाया था। वो क्या कर रही है, घर में खाने का खर्चा नहीं, चर्चा कर रही है। घर में खाए के खर्चा ना कर रही है, चर्चा कहाँ से कर रही है? एक रोटी का तो मोहताज है, चर्चा कराएंगे, चलो आज उसका खिल्ली उड़ाया जाए, हम भी चलेंगे, जब बुलाई जाएंगे। वही तो जब देख रही है भंडारा, तब तो उसका माथा गया सटक, जमीन तले जमीन पैर तले जमीन खिसक गया। आई बाप का सोचते का हो गई है, फिर का पूछने लगी तो कही अच्छा, जो निर्छल इंसान होता है ना उससे आपको बोलता है, और जो छलकपटी होता है ना उसके मन में बहुत छल कपट रहता है। तो वो पूछे कि तुमको कहाँ से इतना संपत्ति मिला जी? तो कहेगा कि ऐसे ऐसे बात, ऐसे ऐसे गए ना नहीं है, तुम्हारे हमको वापस कर दी, भगा दी, तो हम चले गए अपने घर, है ना। तो हमको भाभी दी, भोला माँ दी, बाबा जी, जो जो घटना हुआ सारा बताई। हम इसलिए घटना तोड़ रहे हैं कि हमारे बहनियाँ मर्डर कर देंगे हमारा, तो तोड़िए देते रहता है। तो फिर जब हो गया सारा घटना बताई, बोलना है क्या? नहीं होंकारी बोलना है। जहाँ से नीचे से तब ठीक है। घटना जब हुआ तो मैंने सारा घटना बता दी, तो खुश हो गई, तो कह कि अच्छा अब हम भी करेंगे। वो भी ऐसे ऐसे करके गई, सारा उसका मतलब ऑपोजिट हो गया, विपरीत हो गया। कहीं पैर दबा कर, आग नहीं लगा देंगे आपके पैरवा में, पैर दबाते हैं। हमारे घर में खुद चाचा को नौकर है पैर दबाने वाला, कहीं बूढ़ा के हम टंगली दबाई, जो बुढ़े बोली थी पैर दबाने, एगो बोली तनी मीज दो, क्या अच्छा 7 गो दासियाँ तो मेरे पीछे पीछे घूमती है, इनका हम सेवा करने जाए, कपड़ा भीजे, इनका थोड़ा सा साफ सुथरा कर दो, वो सब हम नहीं काम करते हैं। हम सुबह उठते हैं, नहा धोआ के मारे एकदम पोचाड़ा उछाड़ा मार ली ले, तनी मार ली ले, भोला बाबा की पूजा के करता है। हाँ अरे भोला बाबा तो मरद हो, नाली देखिए तो खुश हो जाइए। आए जानते नहीं कि सबकर पति है ना बैठल बड़ा, ये जब बिगड़िए तो सब बिगड़ जाए, है कि नहीं? बिल्कुल सही। तो लाली मिली देखा हमसे नहीं कुछ होगा, तो जितना जब जाने लगे देखा आप लोग उनको गिफ्ट दीजिए, तो या आप झोला वोला दीजिए, हमको भी कुछ दीजिए। उनका समझ गए, अच्छा तो उनका कि धरावत नहीं, हम बरियारे धरा, किसी में गू था तो किसी में गोबर था तो किसी में मट्टी था, पूरा भर के था। जब घर ले गई खोली तो पूरा स्वाहा, जैसी नीयत वैसी बरकत। वही तो हम आपको क्या बोले, जिसके मन में जो रहता है भोले बाबा से नहीं छुपा है। अब पहली बार तो हम चर्चा करा रही हो जा रहा, फिर काम बड़ा तुम बोल नहीं बहुत ना भोला बाबा को सुना रहे हैं। पहली बार तो हम कथा किए, गलती होगा तो वह माफ करिए। बहुत बढ़िया गलती
बहुत बढ़िया कथा हुआ। तो जब सब कुछ हो गया हाँ। तो भगवान जी से कही सारा दासी उसी जो था वो अपना घर छोड़ दिया, उसका घर में जितना धन संपत्ति था सब खत्म हो गया। हाँ। जाके नाक रगड़ के भोला बाबा से माफी मांगी, हाँ। है ना, कही कि अब हमारा संपत्ति हमको वापस कर दीजिए, शिव चर्चा धूमधाम से करेंगे। और जिस बहन को नहीं बुलाए थे उस बहन को सबसे पहले बुलाए थे, तो खूब धूमधाम से चर्चा हुआ। सबसे पहले अपनी बहन को बुलाई, है ना, शिव गुरु उनको वापस किए, है ना। इसीलिए कहते हैं कभी किसी के विषय में गलत नहीं सोचना चाहिए, गलत नहीं बोलना चाहिए, गलत नहीं करना चाहिए। सही जो गलत सोचेगा, गलत बोलेगा, गलत करेगा, उसके साथ भगवान उसके 3 गुना गलत ही करेंगे। हाँ सही बात है, 3 गुना गलत कर। बिल्कुल सही बात है। बस यही कहानी बोले है। शिव चर्चा में आए, बहुत अच्छा लगा। जय बोलिए एक शिव बार गुरु भगवान की जय, माता पार्वती की जय, सच्चे दरबार की जय।